चलिए स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। तो हमारे साथ है हेमंत सर। ये डेटा साइंटिस्ट है जिनको इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं और फाउंडर ऑफ आर्टा एकेडमी है। तो आज के वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि 2026 में अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड लाइक आई एज ही सेड 10 साल से मैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग और ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। एंड अभी 2026 और आज से 2-3 साल पहले की हम बात करें तो जॉब मार्केट आईटी सेक्टर काफ़ी चेंज हुआ है। एंड आप सबको ही पता है कि द रीज़न इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। एआई का यूज़ हर जगह है एंड विद एआई एवरीथिंग इज बिकमिंग फास्ट। लोग फास्ट चीजें कर रहे हैं। तो 2026 कंप्लीटली चेंज हो चुका है कि आप डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हो 2026 में। इट इज नो मोर ट्रेडिशनल डेटा एनालिस्ट थिंग कि आप 4 टूल सीखेंगे एंड यू विल बी अ डेटा एनालिस्ट। तो कोर वही है। कोर नहीं बदला है कि आप पहले तो हम 4 टूल से स्टार्ट करते हैं जो कि मस्ट टू नो है कि एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए, देन पावर बीआई आपको आना चाहिए, देन आपको पाइथन आना चाहिए एंड एसक्यूएल। ये 4 नॉन नेगोशिएबल टूल्स है एंड आई एम सेइंग कि ये टूल्स है सॉफ्टवेयर से जो हमें आना चाहिए। द रीजन इज कि जो हमारा डेटा है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, हम मैनुअली नहीं कर सकते। हम छोटे दूसरे टूल्स पे नहीं कर सकते। एक्सेल एक लिमिट तक ही डेटा हैंडल कर पाता है। तो टूल्स हमें आना चाहिए ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को हम एनालाइज कर सकें। सेकंड, हमें जो आना चाहिए आज के टाइम पे वो यूज ऑफ एआई है। एआई हमारी जॉब नहीं लेने वाला है। तो पक्का है कि आप एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, क्योंकि एआई एक इनेबलर है। एआई आपका काम फास्ट कर सकता है। वही एक्चुअल में हमें एआई उसी तरीके से सीखना है कि विथ एआई हम फास्ट कैसे काम करें। 10x स्पीड से हम काम कर सकते हैं विथ एआई। बट काम तो हमें ही करना है अल्टीमेटली। और काम हम तभी कर पाएंगे जब हमें खुद आएगा। तो जैसे पाइथन की क्वेरीज लिखानी है या एसक्यूएल के सिंटैक्स लिखवाने हैं तो वी कैन यूज एआई फॉर दैट। पर पूरा एंड टू एंड एनालिसिस तो एक डेटा एनालिस्ट को ही करना पड़ेगा, एक डेटा साइंटिस्ट को ही पूरा मॉडलिंग वगैरह ये सब करना पड़ेगा। तो एआई एज अ इनेबलर, एआई एज अ कोलैबोरेटर, एआई एज अ असिस्टेंट आप बोल सकते हो कि आपको आना चाहिए। और जो फ्रेशर है एकदम, जिन्होंने एआई थोड़ा बहुत यूज किया है, उन्हें एआई मैजिक लगता है। बट एआई इज अगेन अ टूल। जैसे एक्सेल एक टूल है, पाइथन एक टूल है, वैसे ही एआई भी एक टूल है। एआई से जैसे हम पाइथन से हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इजीली एनालाइज कर पाते हैं, वैसे ही एआई के थ्रू हम हमारा जो डेटा है उसको फास्ट एनालाइज कर सकते हैं। हमें रिपीटेड सिंटैक्स नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई नॉलेज मिसिंग है या गैप्स हम भूल जाते हैं तो एआई डॉक्यूमेंटेशन में हमें हेल्प करता है ज़्यादा बेटर। हमें चीज़ें जल्दी से बेटर एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल वे में हमें बना के दे सकता है। तो हमें एआई का यूज एफिशिएंटली आना चाहिए। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा एनालिटिक्स और डेटा वाले फील्ड में जो भी करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, मैथ्स का नॉलेज मस्ट है। आपको 10th तक की, 12th तक की मैथ्स आना चाहिए। बेसिक मैथ्स आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से मीन्स की फास्ट तरीके से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। पर बोर्ड मास, परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज मीन मीडियन मोड, वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा पता होना चाहिए, तो ताकि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें। एंड फिर आप फ्यूचर में जैसे आगे बढ़ेंगे तो डीप डाइव करते करते आप उसमें और भी चीजें सीखते जाएंगे। तो वो साथ में वो पैरेलल जर्नी आपकी चलती रहेगी। एंड एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डोमेन नॉलेज, कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, ये एआई रिप्लेस इसीलिए नहीं कर सकता आप इस फील्ड को, क्योंकि एक तो डेटा कंपनी का खुद का होता है। कंपनी डेटा एआई के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक कंपनी, जैसे अगर जोमेटो और स्विगी की ही बात करें, तो ये दोनों कंपनी सेम फील्ड में काम करती है, सेम डोमेन में काम करती है, बट डिफरेंटली काम करती है। तो ये जो डोमेन नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें आना चाहिए, कि जैसे हम
क्विक डिलीवरी में जा रहे हैं तो उसका डोमेन नॉलेज, या हम फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं तो उसका डोमेन नॉलेज। तो ये डोमेन नॉलेज भी हमें साथ में पैरेलली बिल्ड करना होता है। तो फाइनेंस तो मस्ट है, बेसिक फाइनेंस तो हमें पता होना चाहिए कि रिवेन्यू क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जीएसटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में हमें आइडिया होना चाहिए। तो कंप्लीटली ये सब मिला के एक डेटा एनालिस्ट बनता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेट्रो सिटीज में जॉब टारगेट कर रहे हैं तो योर इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी गुड, कि आपको अपना मेल लिखना, इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करना, ये सब भी आपको आना चाहिए। तो एज अ प्रोफेशनल आप सोचेंगे, एज अ कंप्लीट पैकेज आप सोचेंगे डेटा एनालिस्ट को, तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप उसको टुकड़ों में सोचेंगे कि मुझे एक्सेल आता है, मुझे पावर बीआई आता है, मुझे एसक्यूएल आता है, या मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, फ्रेगमेंटेड आपकी लर्निंग है, एंड टू एंड नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो पूरा एंड टू एंड एज अ प्रोफेशनल आपको अपना करियर बिल्ड करना चाहिए। ओके, आई होप आपको सर का आंसर समझ में आया होगा। आई एग्री विथ इन्होंने जो सजेशंस दिए हैं, हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या टूल्स, टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशंस कवर कर स्किल्स आनी चाहिए। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, तो हम और वीडियोस ऐसे आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू गाइस। थैंक यू फॉर हैविंग मी।